नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां मूल्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा रोज का रूटीन चल रहा है कि रोज हम लोग इस समय संधियां पढ़ रहे हैं। पहले महेश्वर सूत्र, फिर उसके बाद में प्रत्याहार और संधियों का नंबर है। पिछले दिनों में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़ी। आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि में आपका टॉपिक है सूत्र, जो भी इसमें जो सूत्र दिया हुआ है वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेच है। ये संधि सूत्र मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये संधि सूत्र है, संधि सूत्र। और नीचे एक सूत्र और लिख रखा है वृद्धि राधैच, ये संज्ञा सूत्र है। देखिए बच्चों, व्याकरण जो संस्कृत की है इसमें विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं और सब होता है, तो इसमें अलग अलग नियम है, अलग अलग सूत्र बनाने के अलग अलग नियम है। जो सूत्र संधि करता है वो संधि सूत्र होता है। अब देखिए, एक ही संधि से संबंधित दोनों सूत्र हैं। ये भी वृद्धि संधि का सूत्र है, ये भी वृद्धि संधि का ही सूत्र है, लेकिन फर्क इतना है, ये सूत्र आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो अभी तक, वृद्धि राधैच, क्योंकि हमारे कोर्स में संधि है वृद्धि, तो वृद्धि का ये सूत्र है। ये इसलिए है क्योंकि वृद्धि संधि जो हमको करनी होती है, तो वृद्धि संधि में हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसकी नहीं पड़ती है। ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा का अर्थ होता है, ये आपको बताता है कि वृद्धि है क्या, वृद्धि है क्या, ये आपको बताता है। जैसे आपको आपसे कहा गया कि वृद्धि हो जाती है, तो आप कहेंगे वृद्धि है क्या, पहले तो समझाओ। तो वृद्धि बोलते हैं संस्कृत में, जैसे आप गुण पढ़े थे ना, उसमें गुण तीन थे, आ, ई, आ, ए और ओ थे। तो ऐसे ही जो वृद्धि है, तो तीन अक्षरों को बड़ा आ, ए और औ, इनको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। अर्थात जब हम वृद्धि करते हैं तो इनकी प्राप्ति हमको होती है। अब आ का प्रयोग कहां पर होता है, ये तो थोड़ा टिपिकल है कि क्योंकि उसमें कई सूत्र लगते हैं, तो वो अगर उदाहरण आता है तो बताएंगे। बाकी आपका जनरली जो कोर्स में है उसको आप समझ लीजिए क्या है। पहला सूत्र इसका है वृद्धि रेच, संधि का सूत्र है। तो वृद्धि राधैच का मतलब है कि आ, बड़ा आ, ए और ओ को वृद्धि कहा जाता है। ठीक समझ गए कि यहाँ पर वृद्धि किसको कहा जा रहा है। अब वृद्धि होती कहां पर है और हमको वृद्धि करनी कैसे है, इसको समझने के लिए हमको वृद्धि रेच पे जाना पड़ेगा। अब देखिए, वृद्धि रेच में यहाँ पर वृद्धि रेच में यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे इसको हम तब तक मिटा लेते हैं। वृद्धि में कुछ यहाँ पर शब्द हैं, देखिए। तो यहाँ पर एक एच प्रत्याहार लगा हुआ है, एच लिखा हुआ है। तो एच प्रत्याहार जब आपका है, तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए, ओ, ए और औ, ये चार वर्ण आते हैं। तो इसमें ये दोनों वृद्धि हैं, और ये क्या है, इनकी वृद्धि होती है। अर्थात ए का ए होता है और ओ का अ होता है। देखिए, व्याकरण में दो पद हुआ, एक पहला पद और प्लस दूसरा पद, इन्हीं में संधि होती है दोनों पदों में। तो पहले पद में जो है अगर छोटा आ या बड़ा आ है, और दूसरे पद में अगर ए है, पहले पद में छोटा या बड़ा आ है और दूसरे पद में ए है, तो हम आ और ए को मिलाकर के ऐ कर देंगे। उसी प्रकार से पहले पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ है तो हम उसको मिला करके अ कर देंगे। छोटा आ और बड़ा आ ओ के साथ मिलेगा तो अ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एच का मतलब है। तो क्या हो गया इसका मीन्स, यदि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ है और दूसरे पद में ए है, तो दोनों मिलाकर ए हो जाएगा। पहले पद में छोटा या बड़ा आ है और उसके बाद में अ है दूसरे पद में, तो हम अ कर देंगे, ओ है तो अ कर देंगे। ये वृद्धि संधि है। अब इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि तत्र प्लस एव, तत्र धन एव। तत्र में देखिए यहाँ पर आ है, त्रा में आ है, फिर उसके बाद ए है, तो आ ए मिलकर के ऐ हो गया, तो बन गया तत्रैव। ये देखिए यहाँ पर ये तत्रैव डबल हो गया, इसकी पाई डबल होती है। उसी प्रकार एक प्लस एकम, ए है फिर ऐ है, ए और ए, आ और ए मिलकर के ऐ हो गया, ऐ का एकम। फिर है विद्या, अब देखिए इसमें बड़ा आ गया,
विद्या प्लस ऐश्वर्यम, इसमें दोनों ऐ पहले से है, तो अगर पहले से तो कुछ नहीं करना है, खाली उसको डबल ही लगाना है उसकी मात्रा। तो विद्या प्लस ऐश्वर्यम, तो आ ए मिलके ऐ हो गया, तो यहाँ पे आ गया विद्यैश्वर्यम। जल प्लस ओघा, अच्छा ओघा माने प्रभाव, प्रवाह होता है, किसी चीज का बहना, फ्लोइंग, किसी चीज का बहना, प्रवाह को ओघा बोलते हैं। तो हम संधि तो पढ़ लेते, लेकिन उसमें आए गए शब्दों का को अगर नॉलेज नहीं है और जो कि जरूरी होता है। तो जल में आ है, ओघा में ओ है, तो आ ओ मिलके अ हो गया, तो बन गया जलौघा। इसी प्रकार से गंगा में बड़ा आ है और फिर ओ है, तो गंगौघा। इस प्रकार से कई सारे उदाहरण आपके हैं, जैसे कि आपका उदाहरण है, आपकी किताब से ही बता रहे हैं, जैसे सदा और एव, तो सदा एवं मीन्स सदैव, न प्लस एवं नैवम, लता प्लस ऐसा लतैषा, धन प्लस ऐसना धनैसना, वन प्लस औषधि। अब देखिए इसमें औषधि पहले से है, तो पहले से है तो वो तो लगी ही रहेगी, वो हटेगी थोड़ी नहीं, तो वन औषधि बन जाएगी। देव प्लस औदार्यम, इसमें भी औ पहले से है, तो देव औदार्यम हो जाएगा। वन प्लस ओका वनौका, वन प्लस ओकसा वनौकसा, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो ये आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ ही होता है बड़े हो जाना। अब आपने गुण में पढ़ा था, तो बड़ा कौन होगा भाई, ए है, तो ए बड़ा होकर के क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ओ है तो ओ बड़ा होकर के औ बनेगा। जैसे कोई बच्चा है तो बड़ा होकर के आदमी बनेगा ना, और थोड़ी नहीं बन जाएगा। तो बड़ा हो, ए जो है जब बड़ा होता है तो ऐ बन जाता है, ओ जो बड़ा होगा तो अ हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से मैंने कुछ उदाहरण आप लिखे थे। तत्त्रय बन रहा है, एक एकम बन रहा है, विद्यैश्वर्यम बन रहा है, जलौघा बन रहा है, गंगौघा बन रहा है। ये समझाने के पर्पज से मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखे हैं, और आपको इनमें से समझना है। और अगर आपको कोई चीज संधि में नहीं समझ में आ रही है, मैं संधि रोज प्रतिदिन पढ़ाता हूँ, और मेरा टारगेट है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा तक मैं, और या कोई अन्य परीक्षा, तब तक मैं आपकी संधियां, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय जो कुछ है मैं प्रतिदिन आपको पढ़ाऊंगा। और अगर नियमित आप क्लास अटेंड करते हैं या नियमित वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और आज हमारी तीसरी संधि थी, तो इस प्रकार से आपकी पहले हम स्वर संधि पढ़ा रहे हैं, इसका व्यंजन पढ़ाएंगे, फिर विसर्ग पढ़ाएंगे, ताकि प्रत्येक क्लास के बच्चे को, और संधि ऐसा टॉपिक है कि हर क्लास में ही होता है, ताकि प्रत्येक बच्चे को फायदा मिल सके और प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठा सके। कल हम यण संधि पढ़ेंगे, और आप जरूर उस वीडियो को देखें, और उसमें हम जानेंगे कि यण संधि के अंतर्गत क्या क्या होता है। और तब तक के लिए आप जो है इसको देखें और इससे कुछ सीखें, इसके नोट्स वगैरह जरूर बनाएं। अगर प्रतिदिन आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं, परीक्षा में बहुत काम आने वाले होते हैं। तो इसलिए आप उसको नियमित रूप से जरूर पढ़ें, और जरूर उसको, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूंगा कि उस प्रश्न का उत्तर अच्छे प्रकार से दूं, और अगर हो सके तो, हालांकि मैं कहता तो हूँ नहीं क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक का ऐसे कहना उचित नहीं है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपसे कहूँ कि लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं चूंकि अपने ही बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को, और या जो अन्य बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पढ़ाता हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल या हाई फाई चैनल नहीं है, तो आप लोग चाहें तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, तो मैं आगे और अच्छे स्तर पे आपको पढ़ा पाऊँ। धन्यवाद।